इतने कम समय के लिए अगर आए हैं तो फिर तो तकलीफ थोड़ी हो सकती है। थोड़ा लंबा समय के लिए आए हो। पंकज जी का प्लान आपने देखा है। अगर आपने अपने दिमाग में 7 महीना भी रखा है तो तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। कभी कभी चीजें एक्सपेक्टेशन के खिलाफ चली जाती हैं। किसी से कंप्लेन करने की जरूरत नहीं, किसी की कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट पेशेंस रखिए, जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा वेट करिए और थोड़ा वॉच करिए, मतलब थोड़ा इंतजार करिए और थोड़ा देखिए कि सब आपके हिसाब से आ जाए तो फिर लालच मत करिए, फिर वहीं पर निकल लीजिए ना। क्या है ना कि जब आपके हिसाब से आ जाता है ना तो फिर आप लालच करते हैं, निकलते नहीं है। और निकलते नहीं है तो फिर जब नीचे चला जाता है तो फिर कंप्लेन करने लगते हैं। जब भी कहीं पर आपको प्रॉफिट मिल रहा हो तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई भी रिग्रेट आपको नहीं होगा। तो इसीलिए सर मैजिक बॉक्स प्लान में मैंने यही बोला है कि जो भी प्रॉफिट आता है, चाहे इनकम के रूप में आए चाहे आपके डीपीआर के रूप में आए, उस प्रॉफिट को आप बुक करते जाइए और या उस प्रॉफिट का 50% बुक करते जाइए और 50% कैपिटल में ऐड करते जाइए। ये काम जो लोग भी कर रहे हैं ना, आज वो मस्ती से चल रहे हैं सर, मस्ती से। मतलब बहुत से लोग जिन्होंने किया, जो माने किए, उनको कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरे अभी एवन टीम से लोगों से एक दिन बातचीत हो रही थी, शायद जूम पर होंगे, एवन टीम से हैं जी, एवन टीम से आयुष जी गुड्डू तिवारी जी नाम उनका, गुड्डू भैया बोलते हैं, गुड्डू तिवारी जी हैं एवन टीम से। देखिए उनसे सीखिए सर, लोगों से सीखिए, जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं उनसे सीखिए। भैया कैसे आप प्रॉफिट बना रहे हैं, कैसे मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सिस्टम एक ही है, मतलब एक ही कुंडा है, उसी में से आप क्या बोलते हैं कि आपका आलू कच्चा निकल रहा है और किसी का आलू जो है पक्का निकल रहा है, किसी का आलू रस भरा निकल रहा है। मतलब एक ही तो है वो सिस्टम। तो कैसे भैया आप एकदम पूरा रस दबा दबा के खा रहे हैं, कैसे मैं जो है कच्चा खा रहा हूँ, कैसे कोई पक्का खा रहा है। तो ये लोगों से बात करिए सर। तो एक लोग हम लोग के बीच में है, गुड्डू तिवारी जी शायद होंगे, तो एक बार हम लोग उनसे बात कर लेते हैं। उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया सर। उन्होंने 15 महीने में $100 को $2000 कन्वर्ट कर दिए। आप क्यों नहीं कर पाए? स्टेकिंग में कर डाले, आप क्यों नहीं कर पाए भाई? उन्होंने 100 को 1500 किया, आप 100 को 500 कर देते 15 महीने में, और 500 करके कंपेरिजन करते कि भाई देखिए मैं तो ये कर दिया और ये तो बड़ा अच्छा है मेरे लिए। 500 100 का 500 भी अच्छा है। बस ये है ना कि हम कंपाउंड नहीं करना चाहते, और कंपाउंड करने में हमको डर लगता है, और कंपाउंड करना ही सबसे बड़ा अजूबा है। क्रिप्टो में अगर रेट ऊपर है या नीचे है, हमने ये मान लिया कि अगर हमको, हमारे पास जैसे उन्होंने हमको बताया था गुड्डू जी ने कि हमारे पास सर 3 वैलेट है। एक वैलेट मेरा ऐसा है जिससे मैं निकाल के अपना निकालता हूँ और काम करता हूँ। एक वैलेट ऐसा है जिसको मैं छूता नहीं हूँ, सिर्फ कंपाउंड करता हूँ, कंपाउंड कंपाउंड सिर्फ कंपाउंड। और एक ऐसा वैलेट है जिससे जो भी टोकन निकल के आता है उसको मैं सिस्टम में यूज करके अपना पैसा कमाता हूँ। तो मैं आपके सिस्टम में सब जगह मौजूद हूँ, जो भी आप लाए सब जगह, क्योंकि मेरे पास उसका वैलेट है। एक खाने का है, एक बनाने का है और एक चलने का है। ये वैलेट को मैं टच नहीं करूंगा, इसको सिर्फ कंपाउंड करूंगा। ये वैलेट को मैं निकाल के खाऊंगा और ये वैलेट को कुछ भी आएगा उसके लिए लगाऊंगा। हो गया सर, सिस्टम बिल्कुल रेडी, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि हमारा दिमाग ही हमको सब कंट्रोल देता है। हमारा दिमाग बोलता है कि हमारा लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो हमारा सिर्फ हमारा फोकस लॉस लॉस के ऊपर जाता है, कहाँ कहाँ से हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। हमारा दिमाग बोलता है नहीं हमारा तो सही चल रहा है सब, तो फिर हमारा फोकस सही सही पर जाता है, कैसे कैसे सही हो। तो सब कुछ सर अपने दिमाग में है। आप अपने दिमाग को कैसा कमांड देते हैं, आपके दिमाग को कमांड आप देते हैं या फिर आपके दिमाग को कमांड कोई और दे रहा है, ये भी फोकस करने की जरूरत है। यदि आपके दिमाग को कमांड आप देते हैं तो आपकी जिंदगी बनाने में हाथ आपका है, बिगाड़ने में भी आपका है। लेकिन आपके दिमाग को कमांड कोई और देता है तो आपकी जिंदगी बनाने और बिगाड़ने में दूसरे वाले का हाथ है, सामने वाले। तो सर देखिए आपके दिमाग को कमांड कौन देता है, मतलब कि कौन सी चीजों पे कोई आके आपको बोलता है क्या कि हाँ आपने क्या क्या बनाया, और आपने बिना रियलाइज किया आपने सुन लिया कि हाँ हमने क्या बनाया। मैंने एक चीज और बताया था सर बहुत पहले कि हमारे साथ काम करके आप पैसे कम या ज्यादा बनाएंगे, वो आपका एक इनकम होगा ही होगा।
लेकिन उसके साथ एक और बहुत बड़ी इनकम होगी कि आप हमारे साथ रह के जो दूसरी कंपनियों में पैसा और लोगों का पैसा डुबवाने से बच जाएंगे, उसको आप अपने अचीवमेंट में शामिल कर लीजिएगा। और अपने साथ काम करके आपने ये देखा होगा कि आपसे निकल के, आपसे अलग होके लोगों ने कितनी जगह कितना पैसा डुबाया है और कितना पेन लिया। सर हम लोग इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं, लोग जो है कहीं हम लोगों के यहाँ एक बार लगाए, प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जगह लगा के जब भी लगाते हैं ना, और लगाने के बाद जब भी जाता है, जाता तो है ही, किसी को अगर मिला होगा कहीं से तो हमको मिल लेगा एक बार कि हमको वहां से मिला, जाता है। और जब भी जाता है तो वो दर्द लेके इंसान हम ही लोगों के पास आता चिल्लाने, और हम लोग के साथ चिल्लाता है। हम लोग बोलते हैं भैया इस दर्द जो हो रहा ना, इसके ऊपर बाजार से हल्दी खरीद कर लाना पड़ेगा और तेल में डालकर इसको गर्म करके लगाना पड़ेगा। बोलेगा इतनी जहमत कौन लेगा, ऐसा है। फिर जाते हैं दूसरी जगह दर्द ले लेते हैं, फिर जाता है वो दूसरी जगह, बोलता भाई वहां हल्दी और तेल की बात और गर्म करके लगाने की बात नहीं कर रहे थे, वहां तो एकदम वो क्रीम और पट्टी लगा रहे थे। तो जाता है क्रीम पट्टी लगवाने, फिर इसके बाद दोबारा फिर दर्द हो जाता है और दोबारा फिर आता है और तीसरी बार फिर आता है। मतलब हम लोग एक ऐसा सिस्टम बना दिए हैं, डेवलप कर दिए हैं, 4 साल से चल रहे हैं। किसी को भी किसी सिस्टम में दर्द होगा वो आके यही चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि बोला था, बोलेगा कि आपके यहाँ लगाए थे वही दर्द पड़ा है। वो दर्द नहीं है सर। हाँ, दर्द की एक लिमिट होती है ना, दर्द का एक टाइम होता है। वो नया नया दर्द लेके आते हैं और नया नया दर्द, उसमें हमारा वाला वो पुराना वाला जो होता है वो जुड़ जाता है, वही वो उसके बाद नया नया लेके आके यहाँ सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने कोई भी दर्द नहीं दिया है। यदि आपने सही तरीके से प्लान किया है तो सही काम किया, तो यदि आप बात मानेंगे और बात पर चलेंगे सर, तो दर्द नहीं मिल सकता। और क्योंकि दर्द तभी मिलेगा जब कोई आपका यूज करेगा, कोई आपका यूज करेगा, और जब कोई आपका यूज करेगा तो आपको दर्द देगा सर। और मैं इस जीवन में किसी का भी यूज नहीं कर सकता। मैंने एक बात बोली थी, पैसा परिवार और प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, समय ऊपर नीचे हो सकता है। और यदि ऐसा करना हो तो हम लोग जो है सर चढ़ा बढ़ा के कितना पैसा लोगों को लगवा देंगे। हमने कभी भी ये टाइप का प्लान नहीं किया कि लोगों को पैसा लगा दो भाई, लगा दो, एकदम दबा के लगा दो, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बोल दे तो लग जाएगा तो 4 बार, ऐसा नहीं बोला सर। ठीक है, आराम से चेक करके, जान के, समझ के, उतना ही जितने से आप हमारे साथ चल सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि छोटा अमाउंट बड़ा बन सकता है, तो फिर बड़ा अमाउंट लगाने की कौन सी जल्दबाजी है। छोटा बड़ा बन सकता है, थोड़ा समय बड़ा चाहिए हमको, बस समय बड़ा दीजिए। और यदि आपके पास बड़ा पैसा है तो फिर काहे आप परेशान हैं। बड़ा पैसा है तो आराम करिए ना यार। छोटा पैसा है तो उसको बड़ा बनाने के लिए ये सब जगह पे लोग जाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग यहाँ पर आते हैं, जिनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं, वो लोग आते हैं, जिनके पास पैसा नहीं वो लोग आते हैं। बड़ा पैसा है तो बहुत सारी जगह है ना, बड़ा पैसा है तो आप वहां डालिए जहां पर आपका वो पैसा आपको दर्द ना दे, खुशी दे। ठीक है, यहाँ छोटा पैसा। तो गुड्डू सर दिख रहे थे, गुड्डू तिवारी जी हैं। एक बार हम लोग इनसे बात कर लेते हैं। सर ये कैसे चल रहे हैं कि ये हम लोगों के साथ पहले सिस्टम में थे और पहले सिस्टम में आए, वहां पे पता नहीं उन्होंने बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से जब से स्टेकिंग चल रही है तब से ये मस्त हम लोगों के साथ चल रहे हैं। कभी भी कोई टाइप का कंप्लेन कुछ भी नहीं किए, और इवन की पूरे कम्युनिटी का संरक्षण करते हैं जो लोग साथ में काम कर रहे हैं। मतलब कि एवन टीम का एक संरक्षक के रूप में भी है और मस्ती से अपना इधर बिजनेस भी कर रहे हैं, और उनका पर्सनल भी बिजनेस है। लेकिन इन्होंने एक शेयरिंग मुझे की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पर भी 2 लाइन गुड्डू सर आपकी तरफ से हो जाए कि आप क्रिप्टो को या सब्जेक्ट को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जी सर, नमस्कार ऑल कम्युनिटी को, सभी को नमस्कार सर। सर इस तरह से मान के चलिए कि जैसे आपको हम उस दिन बतलाया था सर, जी जी, सारे लोग अगर उस तरह से करे तो कहना ही नहीं है। कैसे जो तीन वैलेट जो बोले थे बनाने, 3 वैलेट जो बोले हम सर बनाने के लिए, 3 वैलेट को सिर्फ एक वैलेट को सिर्फ यूज करते हैं सर, सिर्फ एक को यूज करते हैं जी, सिर्फ एक को यूज करते हैं और एक को कंपाउंडिंग करते हैं और एक को रखते हैं सर कि जिससे जो भी जितना भी आएगा उसका जितना भी डीपीआर आता है उससे सारे में पार्टिसिपेट करते रहते हैं।
अच्छा, एक से जो डीपीआर आता है उसमें सब में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक को कंपाउंड करते हैं और एक को यूज करते हैं। जी सर। जी जी बाकी अभी तक जितना भी कोई भी एसबीजी से लेकर सर एमएमआईटी से लेकर सबमिट से लेकर कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कि हम वो नहीं किए हैं। वो अच्छा खासा रैंक भी लिए हैं, सब कुछ किए हैं। जी जी जी। सिर्फ इन्वेस्ट एक बार किए हैं सर, उसके बाद इन्वेस्ट किए ही नहीं है सर। एक बार हमको याद है जो हम टूर में गए थे तो $100 मात्र सर आपसे मिला था। हाँ वो गिफ्ट के तौर पर सभी लोग को मिला था, उसमें हमको भी मिला था, $100 मिला था। उस $100 सर 2000 बना करके, अभी तक 2000 सुपर ही हो गया होगा, 2000 बना करके सिर्फ कंपाउंडिंग करते कर उसी से सर मेरा उतना हो गया है। बाकी तो मेरा जैसे आर्मी है, रनर है, और जितना भी रैंक अचीव किए हैं वो सब तो है ही है। लेकिन ये तीन वैलेट ऐसा रखे हैं कि कंटिन्यू जब तक मेरा सबमिट आजीवन रहेगा, आजीवन इसके साथ हम बने रहेंगे। बहुत अच्छा गुड्डू सर, एक चीज और आप नई आज बताई है। मैजिक बॉक्स में भी सर ऐसा नहीं है, हम उसी से डीपीआर, उसी को डीपीआर निकाल करके 10 मिलियन का डेली स्लॉट बाई करते हैं सर, डेली। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि नहीं करते हैं। जी 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 जी। और ये तो सबसे अच्छा ऑफर है सर। अभी जो रेट डाउन हो रहा है, जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा जिसको बोला जाता है, कोई प्योर ऑफर है कि अभी अच्छा है कि जिसको बाई करना है अच्छा खासा रेट में बाय करके उसके बाद में वो कर लेंगे। जी जी जी। सर गुड्डू सर, एक चीज और आप नहीं बताए, उस दिन मुझे 3 चीज बताए थे। एक चीज आप नहीं बताए कि एक बार आपके साथ पैसा लगाए तब से उसी में हम खेल रहे हैं। बस सर अभी तक बता रहे हैं कि इसको मैंने फर्स्ट एसबीजी में जो लगाए हैं सर, जी जी। एसबी में जो लगाए थे उसका हम सर जितना भी मतलब लेवल जितना भी था, जैसे जैसे करना था वो प्रक्रिया करके उसके बाद मैंने उसमें हम इन्वेस्ट किए ही नहीं, उसी से सारा चीज में सब कुछ अभी के डेट में बता रहे सर। मोटा मोटी हम लोग नहीं बतलाते हैं लेकिन हम बता रहे सर, 3 लाख रुपया महीना का हमारा आता है सर इससे। 3 लाख महीना आ रहा सर, तो आप हो गए सर। महीने का 3 लाख रुपया आता है जबरदस्त सर, जबरदस्त। $100 डेली, और सिर्फ और सूझबूझ समझदारी से। मतलब कि ऐसा भी नहीं कि हर बार घर से पैसा लगाते हैं, एक बार आपने पैसा लगाया, उसको बनाया, बचाया, जो भी किया, मतलब सिर्फ प्लानिंग पे काम करके आज आप $100 डेली बना रहे हैं सर। तो $100 डेली का मतलब 3 लाख हो गया सर। 3 लाख के लिए कम से कम भी कोई व्यापार आप करेंगे तो 1 से 2 करोड़ निवेश करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी देखिए नाइट सारे लोग सो रहे होंगे, लेकिन सर अपना प्लांट जो है, अपना प्लांट चला है, सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे है। इसमें कम से कम इतना लगा है सर, इतना लगा है तो उसके बाद भी नहीं आ रहा उतना। हाँ अच्छा, प्लांट में उतना लगा है, नहीं आ रहा। जी 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 जी। वही कर रहे हैं कि जितना इसमें लगा दिया, और उसको ग्रो करने का भी चांसेस उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इसको ग्रो करने का चांसेस है, क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए तो आपको एरिया चाहिए, कंपटीशन फिट करना पड़ेगा, तमाम चीजें हैं सर। दोनों बिजनेस में सर, बिजनेस हम समझौता नहीं करते हैं। बिजनेस में जैसे मेरा ये बिजनेस है, सबमिट है, मेरा बिजनेस है, कभी भी कोई आए या ना आए, कोई भी जुम होगा हम वो छोड़ते नहीं है। कभी भी हम हैंडल नहीं करते हैं, सारा चीज सवाल का जवाब खुद ही मिल जाता है। हाँ, सिर्फ जूम में बने रहिए तो कोई न कोई वो क्वेश्चन कर देगा। बाकी मेरे आप अपने यहाँ जो है, मेरे ग्रैंड मास्टर आयुष सर हैं, आयुष सर के मार्गदर्शन में सारा कुछ जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है आयुष सर बता देते हैं। जी जी जी, जो भी जानकारी चाहिए होती है, जो भी इंफॉर्मेशन। अच्छा गुड्डू सर, चलिए अब इतनी बात हो गई तो थोड़ा एक चीज और हो जाए। पहला बात कि आप 4 साल 4.5 साल से है, और हम लोग यहाँ पे लगभग $100 आप आज के डेट में डेली प्रॉफिट बना रहे हैं। जी जी। आपका ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, मतलब कि आपका और आप क्या करते हैं? थोड़ा इससे क्या है कि लोगों को ये समझ में आएगा कि कितने कैसे लोग अपने साथ हैं, मतलब क्या क्या व्यापार करने सर मेरा खुद का ट्रांसपोर्ट बस मेरे चलते 6 बस है जी। खुद का ट्रांसपोर्ट का काम है, 6 बस। 6 बस है। उसके बाद में बालू का भी मेरा कारोबार चलता है सर, बालू का मेरा लाइसेंस भी खुद का अपना है। बालू जी, और हाँ, उसके बाद चिमनी भट्ठा मेरा है।
भट्टा है सर, चिमनी भट्टा मतलब भट्टा, ईंट भट्टा। ईंट भट्टा तो सर आपका शायद मतलब कुछ वो है, एडवांस वाला है। जी जी, हाइड्रा भट्टा है सर, हाइड्रा। हाइड्रा भट्टा जी, जी, जिसमें एक वैरायटी का जो है ईंट निकलता है, मतलब उसमें इसमें सिर्फ एक नंबर ही निकलेगा सर। हाँ, एक हाइड्रा मतलब एक नंबर का ही निकलता है, उसमें जो है वो दूसरा तीसरा नहीं निकलता है सर। यूपी में, खास करके यूपी में सबसे ज्यादा इसका वो है। अभी आपको धनबाद में, यूपी में इधर मिलेगा, इधर आपको पलामू प्रमंडल में किसी के पास इधर कोई भी नहीं है। पहला भट्टा खोले हैं इधर। नहीं ठीक है सर, आप इतना ज्यादा कारोबार होने के बाद भी, इतना ज्यादा व्यस्त होने के बाद भी, और जो भी आपने बिजनेस अपना बताया सारा प्रॉफिट वाला बिजनेस है, तो सारे प्रॉफिट वाले बिजनेस को करने के बाद भी, जैसे कि बस का, बालू का, भट्टे का, इसके बाद भी आप हम लोगों के साथ बने हैं और यहाँ पे अपना बिजनेस माइंड यूज करके मतलब ये चीज ऐसा है ना सर, बाकी बिजनेस सर मेरा ऐसा है कि हम अभी तक साइट पे वर्क कर रहे हैं, जितना वर्क करेंगे उतना मिलेगा। लेकिन सबमिट ही एक ऐसा बिजनेस है सर कि हम नहीं भी करेंगे तो हमको आजीवन मिलेगा। सिर्फ 2 सेकेंड करना है, 2 सेकेंड काम करेंगे, 2 सेकेंड में हो जाएगा। बिल्कुल, जब तक चलता रहेगा तब तक मिलता रहेगा, लोग करेंगे तो भी आपको मिलेगा। बिल्कुल सर, वहाँ पे आप मैजिक बॉक्स से मतलब नहीं सर, स्टेकिंग ही एक ऐसा चीज है कि सिर्फ कंपाउंडिंग करते रहेंगे, उसी से आजीवन हमको आते रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी लोगों को सर आपसे सीखना चाहिए, आपसे बाकी लोगों को समझना चाहिए कि हमको अपना व्यापार समझ के करना है। पहला चीज, ये हमारा व्यापार है, इसके ऊपर हम समय दे रहे हैं नहीं दे रहे। समय देने का मतलब थोड़ी है कि आप जाके मीटिंग करेंगे तभी समय देंगे। मीटिंग हमारी चल रही है, जो मीटिंग चल रही है वहां पे भी समय देना। जी जी सर, 1 मिनट बता रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा कम्युनिटी में जितने लोग हैं, कोई भी लोग बता दें कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कि प्रॉफिट होता है, लॉस होता ही नहीं है। कोई बिजनेस एक ऐसा बता दें। सब बिजनेस में प्रॉफिट लॉस, बिजनेस में अप डाउन होते रहता है। उसमें जो लोग अगर नहीं समझते हैं, पैनिक होते हैं, अगर जो लोग नहीं समझ पाते, वो असली बिजनेसमैन है ही नहीं सर। वो बिजनेसमैन नहीं है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो क्या है सर, वो बंदर है, इस डाल से उस डाल। जो बिजनेसमैन होगा, जो एक काम करेगा उसको जमाएगा। बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस को जमाता है। जमाने का मतलब बिजनेस को बढ़ाता है। फिर बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन को बढ़ाता है। इसमें अमित सर हमको बहुत अच्छा लगता है सर। अमित सर मिले, सबसे पहले हमारे अपलाइन जितने थे सर, लाए हमको जरूर इन्वेस्टर के तौर पर लाए। लाने के बाद में उन लोग कहाँ चले गए कोई पता नहीं। संजोग से हमको आयुष सर मिले। हमको आयुष सर मैंने बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा, मैंने जितना उपेक्षा हमने की तो उससे ज्यादा हमको कोऑपरेट किए आयुष जी। जी अमित सर से मिले तो हम और इम्प्रेस हो गए। अमित यादव तो हमारे मैंने जिस लाइन में हम चलते हैं, अमित सर। जी जी नहीं ठीक है सर, अच्छा लगा सर आप से बात करके। और सबसे पहले तो कई चीज़ों में आपको बधाई हो। पहला तो ये कि एक बार इन्वेस्टमेंट करके उसको आप बढ़िया से टेकल बोलेंगे उसको, बढ़िया से टेकल करके एक ही इन्वेस्टमेंट के साथ आप बने हुए हैं। दूसरा ये बोलेंगे कि इतना ज़्यादा व्यस्त होने के बाद भी कभी आप उसका बहाना नहीं देते कि भाई मैं तो आज जूम पर नहीं आ पाऊंगा। आज इंटरनेशनल और बाकी एवन टीम का जूम, हर जूम पे आप मौजूद भी रहते हैं। मैंने हर जूम पर आपको देखा है, मतलब हर एक जूम पर, और मोस्टली टाइम वीडियो में देखा है। वीडियो में ही तो देखते हैं, नाम पढ़ने तो जाते नहीं, वीडियो में दिख जाते हैं। अच्छा, मैं अब तक ये समझता था कि जैसे कि आप अपने साथ थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं और बाकी क्या है, जैसे कुछ होते ना कि जैसे हमारे बीच के कुछ लड़के अगर कुछ आगे अच्छा कर रहे हैं तो उनका हम साथ देते हैं। ऐसे कुछ गार्जियंस होते हैं ना, जो कि भाई मतलब हमारे साथ के लड़के, हमारे बीच के लड़के हैं। तो मैं ऐसा समझता था कि आप जो है एज ए गार्जियन के रूप में, जो है एवन टीम के संरक्षण के रूप में, संरक्षक के रूप में एवन टीम के साथ बने हैं। बाकी बहुत कुछ कर नहीं रहे, मैं ऐसा जानता था, बहुत कुछ कर नहीं रहे, बस बने हैं। क्योंकि आप हर जगह, जैसे कि बैंकॉक आना या फिर कहीं भी टूर जाता, आप हर जगह इन्वॉल्व रहते थे। वो उस दिन आप शेयरिंग नहीं किए होते तो मैं इतना आपको नहीं समझ पाता कि आप इतना अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हैं। जैसे एक होता ना नेटवर्किंग चलती ना, अभी कहीं आप देखिए नेटवर्किंग चलती है तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं गार्जियन स्वरूप ना, सिर्फ वो बने रहते हैं, सिर्फ वो मीटिंग में आते हैं
और अपने लोगों का देखभाल करना और उनके साथ बने रहना, इंजॉय, जैसे उनको मजा आता है कि लोगों के बीच में रहना। तो मुझे ऐसा लगता था कि आप अपनी मतलब मजे के लिए, लेकिन नहीं, मजे के लिए नहीं सर, आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के तहत, एक प्रॉपर बिजनेसमैन प्लानिंग के तहत इसको कर रहे हैं। और ये भी सुन के अच्छा लगा। मैं तो ऐसे बता रहा था कि मैं तो कोर को ही समझ रहा था जो $100 पर डे से ज्यादा बजा रहे हैं इस समय लेकिन आपको भी सुन के अच्छा लगा कि $100 के आसपास आप पर डे निकाल रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात सर। तो ऐसे छुपे रुस्तम अपने साथ बहुत हैं, यही इस बिजनेस का मजबूती है। यही मैंने बरगद का एग्जांपल दिया, देखिए यही बरगद का पेड़ है जहां पर अलग आने वाला अलग आने वाला आ, आने वाला समय में मेरा सोच ये है सर कि जितना इन्वेस्ट किए हैं हम एक दिन में निकालेंगे, एक मंथ में निकालेंगे। अगर एक दिन में नहीं आएगा तो एक मंथ में निकालेंगे, एक मंथ फिर ऐसे करते करते हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। जितना इन्वेस्टमेंट किए हैं उतना हर महीने निकालेंगे या हर रोज निकालेंगे, ऐसा वाली बात। और ये संभव सर, ये संभव है। जितना हमने निवेश किया है उतना हर रोज आने की प्रोबेबिलिटी, संभावना इस बिजनेस में है, देने की है। बिल्कुल गुड्डू सर, तो एक बार फिर से सर बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं। मतलब आप और इतना व्यस्त होने के बाद भी आप अपने प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा कर रहे हैं, और आपकी वजह से आज बहुत लोगों को एक हौसला मिला होगा, बहुत लोगों का दिमाग खुल गया होगा, दिमाग का ढक्कन खुल गया होगा बहुत लोगों का कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और मैं इस बिजनेस को कैसे ले रहा हूँ, और ये बिजनेस में कैसे कैसे लोग इन्वॉल्व है, कैसे प्रॉफिट ले रहे हैं। सर ऐसा है ना कि इसको जो इन्वेस्ट कर दिए हैं इसको भूल जाइए। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे अपना काम करते रहिए। इसको आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए, आप जिस दिन जो लोग सोच लिए हमको भविष्य के लिए करना है उसको कभी तकलीफ होगा ही नहीं सर। प्रेजेंट लगा के प्रेजेंट कितना आप अर्न करिएगा, नहीं इसको थोड़ा वेट करिए। बिजनेस, कोई भी बिजनेस को ग्रो करने में 2 साल 3 साल 4 साल टाइम लगता है। कोई भी अगर हम दुकान ही खोलते हैं सर, दुकान खोलने के बाद तुरंत वो नहीं चल जाता है। स्टाफ का मेंटेन करना हो गया तो बहुत तरह का मेंटेन करते करते धीरे धीरे जब वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद तभी उसका प्रॉफिट मिलेगा सर हमको। जी जी जी। इसमें तभी हुआ क्या है अभी सर, सब हम लोग सबमिट के कितना दिन हुआ ही है अभी, थोड़ा वेट और कर लेना। 27 में जो लोग जो सोचे होंगे जो करेंगे, 27 में सर पैसा रखने नहीं पाएंगे सर, हम बता रहे हैं। हाँ सर, मैं बोलता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा जो है कंपटीशन फेस करना पड़ता है इसलिए आप बोलेंगे तो सही रहेगा वही करेंगे 27, सिर्फ 27 का वेट करे लोग, थोड़ा समय दे देंगे उसके बाद तो कहना ही नहीं है सर। बिल्कुल, थोड़ा समय देके बिजनेस सारे लोग अगर इसी पे आश्रित हो गए उनको तो कष्ट होगा ही होगा सर। जी, आश्रित होना है तो आप अपनी इनकम पर आश्रित होइए, आश्रित होना तो अपने जीविका पर आश्रित होइए, तो उससे क्या होगा कि बिजनेस को भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी सपोर्ट मिलेगा, तो क्योंकि आप करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। तो ठीक है सर, गुड्डू सर, वंस अगेन एक बार फिर से सर बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा बिजनेस करने के लिए। और आपकी वजह से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ सर, कि वो जो बैंकॉक में $100 मिला था किसके पास सुरक्षित पड़ा है और कितना है या नहीं है अच्छा आज एक क्वेश्चन और आ गया, बैंकॉक में $100 जो मिला था वो सर वो तो चेक कर देना सर, है सर, सिक्योर्ड है। अच्छा वो सिक्योर नहीं, वो कितना है? जी ओम प्रकाश सर, आपने हैंड रेज किया था सर। 2000 प्लस है सर। 2000 प्लस, जबरदस्त। देखिए ना सर, $100 गिफ्ट वाला 2000 है, आपने बनाया। यार लोग बोलते हैं कि आपको कुछ देते नहीं है, देंगे नहीं, वो $100 जो दिया था वो 2000 आपने बना लिया। देने के लिए तो 100 ही दिया था, मैंने 100 दिया था, वो अभी सर जो गुड्डू तिवारी जी ने जो बताया ना, वो 99% में अप्लाई करता हूँ, 99%। क्योंकि आप भी बिजनेसमैन है, हम लोग तो देख रहे हैं क्योंकि मैं सुबह भी अपने जूम में यही बता रहा था सर कि रेट नीचे होने से कभी भी मेरा डीपीआर कम नहीं हुआ। रेट चाहे कितना भी कम हुआ लेकिन डीपीआर में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि हम हर मंथ उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन करते हैं। जितना रेट गिरता है उतना एड ऑन हो जाता है, तो लेवल कम नहीं जाता कभी भी, वो मेंटेन करके चलता है।
तो आपने भी सर 2000 बनाया सर, कभी आप बताए नहीं, 100 का 2000 हो गया। मैंने सर अभी तक, मैं सही बताऊं कि आपका एक नियम मैं फॉलो नहीं करता हूं कभी भी। कौन सा? मैंने आज तक मैंने विड्रॉल करना ही नहीं सीखा, मैंने सेल करना सीखा ही नहीं, और तमन्ना भी नहीं हुई सीखने की कभी। अब मैं क्या बोलूं सर, ठीक है, जैसे कि कुछ लोग जो है बैंक में पैसा डालते हैं तुरंत निकाल लेते हैं, कुछ लोग पैसा डालते हैं तो महीने 2 महीने में निकालते हैं, कुछ लोग पैसा डालते हैं तो वो इसलिए डालते हैं कि मुझे घर लेना है, शादी करना है, बच्चों को पढ़ाई करना है, तो सबका अलग अलग टारगेट। मुझे सेल करना नहीं सीखा आज तक, और ऐसा नहीं कि सीख नहीं सकता, लेकिन कभी इच्छा ही नहीं हुई कि अभी ऐसा लगा ही नहीं कि सेल करने लायक है, अपने पास हुआ भी है अभी तो नहीं, को बनाने पे ही लगे हैं। सुन के सर मजा आया ओम प्रकाश सर, आपने भी 100 का 2000 कर लिया, बेस्ट सर, बहुत अच्छा। और 15 महीने में 20 गुना हो गया, वो वाला जो 100 था ना, क्या सर जबरदस्त, 250 लोगों को मिला था। ठीक है ओम प्रकाश सर, आपको भी सर बहुत बहुत बधाई, आपके उस 100 को 15 महीने में 20 गुना करने का। और एक अच्छी बात बताएं सर, इस टाइम पे जिस प्राइस के ऊपर वो $100 मिला था, उसी के आसपास आज हम लोग हैं। जिस प्राइस के ऊपर $100 मिला था उसी के आसपास हैं। 100 का आपने 2000 बनाया 15 महीने में, यदि 100 आज आप बाई करके स्टेक करके कंपाउंड करते हैं, तो मैं 2000 की बात नहीं करता हूं, लेकिन कंपाउंड में बड़ी ताकत है, 500 से 1000 तक जा सकता है अगले 15 महीने में। 2000 की बात नहीं करता, 500 से 1000 तक कंपाउंड करते हैं तो, क्योंकि सर जिस टाइम पे आपको $100 मिला था, उस टाइम का प्राइस इसी के आसपास था, ये जो चल रहा है। तो ये सबके लिए मौका है सर, ये आज एक नई चीज मिली है। ठीक है सर, हम लोग 2-3 लोग हैंडरेज किए थे, जिन्होंने $100, जिनका $100 जिनका आज भी उनको उनके यूज में आ रहा है, ऐसे आशुतोष जी आप भी हैंडरेज किए थे, आप भी $100 अभी आपको याद है, आप उसके ऊपर कुछ किए, खाया पिया हुआ है, बनाया। जी जी सर वो $1000 के आसपास मैंने भी कर लिया, थोड़ा वो सेल भी किया है बीच में। अच्छा, $1000, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, जबरदस्त। जो कि सर गिफ्ट में मिला है, कंपनी से गिफ्ट में मिला है, उसकी वैल्यू नथिंग, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, बस पेशेंस की जरूरत है सर। बहुत दिनों बाद कुछ चीज सुन के मतलब सुकून सा थोड़ा आया है। 100 वाले को 1000 आप भी बना दिए सर, बहुत बहुत बधाई सर, ठीक है सर। हाँ, और कोई सर वो 100 वाला किसी के पास रखा पड़ा है, खर्चा कर दिए सर, जो लोग बैंकॉक आए थे। जी मास्टर साहब, आप बैंकॉक आए सर? जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सभी कम्युनिटी को नमस्कार। जी सर, आपके कृपा से मैं भी आया था वहाँ पे। अच्छा, बैंकॉक आप भी आए थे? जी, आपसे मुलाकात भी हुई थी जी। सर मैं अब आज काफी कहते हैं कि खुलते नहीं हमारे साथ, आज मैं भी ओम प्रकाश सर से और गुड्डू तिवारी सर से बातें करके काफी अच्छा लगा, और मुझे भी कहने का मतलब लगा कि भाई आज मैं भी कह दूं। बिल्कुल कह देना चाहिए, जो दिल में बात है उसको जुबान पे लाना चाहिए। सर मैं उस $100 को कंपाउंड तो नहीं कर पाया ज्यादा, अब जो उसको मुझे देखना पड़ेगा कितना हुआ है, पर सर एक सिमिलर जैसे 7-8 लाख वार्षिक सैलरी पाने वाला आदमी अगर साल में 25 से 30 हजार डॉलर का स्टेकिंग करता है, तो कहीं ना कहीं हुआ है। सैलरी से 2-2.5 गुना है। हाँ, 2.5 से 3 गुना सर। 3 गुना मतलब ज्यादा में थोड़ा नहीं जाना चाहिए। जी हाँ जी सर। सबमिट ग्रुप पर अभी छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूँ सर। किसी का आज 22 सेल ग्रुप में लगा था, मैं देखा हूँ, तो उसका किसी का वो बहुत, उसके घर की तबीयत खराब थी, आज महीना हमारा भी एंडिंग चल रहा है, भाई पैसा खर्च हो चुका है, सैलरी भी आई भी नहीं है, चाहे और कहीं से नहीं है,
वो मतलब सेल करके, और वो कह रहा था कि मुझे बहुत ही अर्जेंट है, मुझे दवा कराना है। तो मैंने उसका अपने मित्र से पैसे मांग के 30,000 रुपया मैं मांगा हूँ, कुछ मेरे पास था। तो मैंने उसका 4 सोल में खरीदा हूँ, और 4 सोल खरीद करके मैंने समिट को सिर्फ वहीं बाय किया हूँ। सर समिट हमारा 11,300 पे था, और जो ही मैं बाय किया हूँ 12,400 पे चला गया है। मजा आया सर। मजा आ गया। तुरंत मैं देख रहा हूँ कि साला अगर हमारे 4 सोल यानी $333 खरीदने से समिट यहाँ तक जा सकता है, तो साला और अगर 1,000-2,000 खरीदे तो कहाँ जाएगा। इसीलिए तो मैं एक दिन बोला था सर, जब आप बाई करेंगे आपको मजा आए, क्योंकि इतना हल्का है कि बाई करने से फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मुझे ये लगा है कि अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा अगर जोर लगा देना, तो जितना आया है ना सर, नीचे लोग कर रहे हैं ना, तो अगर हम लोग 10 लोग मिल करके जोर लगा दें, तो फिर उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा। नहीं सर, पहुंचेगा। थोड़ा सा क्या है कि आया तो अब जैसे आया वैसे चला जाएगा तो मजा नहीं आएगा। नहीं, सही बात है। मतलब उसको आते ही नहीं जाना चाहिए, आते ही जाएगा तो फिर मजा नहीं। जैसे धीरे धीरे आया है वैसे धीरे धीरे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होगा कि एकदम बिल्कुल नेचुरली होगा ना, नेचुरली धीरे धीरे आया धीरे धीरे गया। तो क्या है कि जब आया तो लोग निकले, जब जाएगा तो भी लोग निकलेंगे ना। निकलेंगे सर। अच्छा, गुड्डू सर के मतलब उनके विचारों को देख करके मैंने बहुत ही अग्रेसिव हुआ कि स्मार्ट बिजनेस सर, जो पैतृक बिजनेस होता है, पैतृक बिजनेस से चाहे जो भी हमने अर्न किया है अपने जीवन में, उससे बढ़ के स्मार्ट बिजनेस जो हमारा है सर, स्मार्ट बिजनेस हमको मतलब स्मार्ट तरीके से आगे ले जाता है, स्मार्ट तरीके से। सर मैं आपको क्या बताऊँ, आज जब बातें आ गई तो मैं कह रहा हूँ सर, 2006 से मैं ICICI से डीमेट अकाउंट, जब हम इंटरमीडिएट पास हुए थे तभी से मैं डीमेट अकाउंट चलाता हूँ। उस समय हमारी औकात नहीं थी मैं वहाँ पे ICICI में जाऊँ। वहाँ से 2 लोग हम लोग मिल करके एक डीमेट अकाउंट खोले थे। 2006 जी मतलब हो जाता सर लगभग 20 साल ना, लगभग 20 साल पहले सर। जी सर। हम वही ग्रेजुएशन उस समय कर रहे थे, ग्रेजुएशन फाइनल किए थे, उस समय डीमेट अकाउंट खोले थे। और उस समय CBSE पे ट्रेड में जाता था कप्तानगंज से आकर के गोरखपुर में ICICI बैंक में, मतलब सीखने के लिए, IJ सीखने के लिए। सर उस समय मतलब 2006 से मैं 12,000 कैसे कैसे मैं जुटाया था, 12,000 रुपए से 87,000 रुपये मैं कमाया था। आज भी मेरे डायरी में लिखा हुआ है। 2008 की जब क्रैश हुआ तो उसमें मैं 87,000 रुपया निकाल करके फिर मेरा बैलेंस 12,000 रुपया पे आ गया। उसमें सेंसेक्स 25,000 पे था, 25,000 से जब टूटा तो 18,000 से नीचे आ गया। और आज सेंसेक्स मानी 75,000 एबव जाकर 73,000 से 34 पे है। और वहाँ मुझे आपने क्या किया, तो 12,000 को 87 बनाया, फिर 87 आपने निकाला। 87 निकालने के बाद हमारा लगभग फंड हमारा लगभग 75 पे था। 75,000 पे था वो। फिर से जब क्रैश हुआ 2008 में, तो मेरा फंड चलाया 12,000 पे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसमें से 12,000 निकाला, बाकी नहीं 87,000 निकालने के बाद जो 75,000 मेरा बचा था, तो मुझे वहाँ निकालने के बाद मुझे वो जब क्रैश हुआ तो वो हमारा 12,000 पे चलाया। 12,000 आ गया। मैं वो डायरी नोट करके आज भी रखा हूँ। सर तभी से मेरी तमन्ना थी, और वो जो सेंसेक्स में था, सेंसेक्स के बाद मुझे आया कि मैं 24 आवर का कोई मैं काम करूं, जो मुझे 9 से 3 में मुझे न करना पड़े, मैं 24 आवर में करूं। 24 आवर में सर आते आते मतलब कि अपने क्रिप्टो में मैं आया, और क्रिप्टो में अपने बिजनेस में आया, जहाँ हम समिट में हैं। और समिट में आने के बाद मुझे सर, अब हम सब उस समय से हैं डिवाइस वाले, अपने फर्म से हैं। डिवाइस वाले हमारे अपलाइन आज भी हैं। हमारे अपलाइन आज भी है। सेफ्टी डिवाइस। जी सेफ्टी डिवाइस आज भी उनके ऊपर मेरा कर्ज भी है, वो सुन भी रहे होंगे। आज भी कर्ज है मेरे ऊपर, मतलब उनके ऊपर मेरा। अच्छा, गैस सेफ्टी डिवाइस वाले अपलाइन आज भी आपके अपलाइन है? जी, चूंकि वो हमारे क्लासमेट रहे हैं ना, तो आज भी वो तो ही है। आज भी कर्ज है, आज भी बातें हम लोग को होती है, चर्चा होती है, तो कहते हैं कि आज आपके ऊपर मेरा कर्ज है।
तो सर वो तो बात अलग है। चलिए सर, मगर यह है कि सबमिट के लिए सर आप हमें बहुत कुछ कहते हैं कि सर आप निकाल लीजिए, जो प्राइवेट कमाए हैं कर लीजिए, निकाल लीजिए और कर लीजिए, मगर आपकी मैं एक भी बात नहीं सुनता हूँ सर। यही कहता हूँ, जैसे हम तो देख कर लोग हंसी भी करते हैं, बहुत लोग कुछ कहते हैं कि मैं ये तो बोल दिया कि मैं 2047 में निकालूंगा। लोग कहते हैं अरे लग रहा है कि मतलब अब मास्टर साहब अति ओवर बोल रहे हैं। तो अति ओवर नहीं मैं बोलता हूँ सर, मैं वॉच करता हूँ, मैं कैलकुलेशन करता हूँ सर, और हर महीने अपनी कंपाउंडिंग करता हूँ सर। मैं आज भी अगर मेरा खर्चा चल जाता है तो मैं एक सेल नहीं करता हूँ, एक भी सेल नहीं करता हूँ, उसे मैं कंपाउंडिंग करता हूँ। नहीं ठीक है सर, आपने पिछले 2 साल में जो है जी लगभग 25,000 बनाया है। सर, और मैं लगभग मैं बता रहा हूँ, जुलाई अगस्त में जो 1 का 3 जो मिल रहा था, ऑफर चल रहा था, उसमें मुझे ऑफर में कुछ चूक भी हो गई है। चूक का मतलब यह हुआ कि 1500 में 5,000 जो चल रहा था, मैंने 20 में 2,000 करके भी 4500 पाया। तो जैसे कि वो अलग थी, मगर वो चीज है कि भाई अलग अलग थी, मतलब 3-3 को आदमी। हाँ 2 दिन का 5 दिन का ऑफर था तो उसमें हाँ, वो अलग हो कितना गया। का विकेट अब खरीदते समय भी मान लीजिए रेट भी बढ़ गया, 50 का 55-56 हो गया, तो अलग चीज है। मगर उस समय भी हम लोग हमारा सर 12,000 की स्टेकिंग हुआ सेल्फ का। और माझी बाग में भी हमने कमाया, सभी लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ, $1,300, मतलब लगभग 750 मिलियन का मेरा स्टेकिंग है। आप पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा अभी अभी मास्टर साहब अभी आपका कितना डॉलर इस टाइम पे इस प्राइस पर नहीं 2 के प्राइस पर? सर आपने ये एक तो प्राइस एक ही मुझे फार्मूला बताया था, उसी को मैं फॉलो किया कि सर आप निकालिए चाहे जो भी करिए, मैं नया कोई भी नया अगर हमारा कोई काम आता है तो कम से कम आप 1,000 लेकर के खड़े हो जाइए। मुझे याद है कि 10 साढ़े 10 बजे रात को मतलब सभी लोग मीटिंग कर रहे थे, मैं बाहर था, तो आप यही समझा रहे थे सर कि आप जो भी प्रॉफिट आ रहा है निकाल लीजिए, निकाल करके कम से कम इतना तो करिए कि मैं मेरा कोई अगर नया वर्क आ रहा है, मैं कोई योजना लेकर आ रहा हूँ, तो $1,000 लेके खड़े हो जाइएगा। वो मुझे याद है, अब मुझे वो याद था। जो ही मजी बातू आया तो मैं कहीं न कहीं से 1,000 का मतलब सर मैंने $2,000 फिर लगाया फिर बाइंग में लग गया। तो सर बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप एक थोड़ा एक चीज और बता दीजिए, 2 चीज आप बताएं। $100 से आप भी कुछ बनाए? जी सर, मैं जिस समय आप मोबाइल कंट्रीब्यूट करते थे उस समय मतलब आईफोन ये 100 मतलब 100 का 100 करते उसको भी मोबाइल मिल जाए, तो मैंने टीमों में जिसका अगर कुछ कम बेसी रहता था तो 100 मैं खुद बाई कर लेता था, अपने पे स्टिक कर लेता था। तो का हमें लग रहा कि कितना बैलेट मेरा होगा, मैं खुद नहीं उसको मल्टीप्लाई कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। सही बात है। एक लास्ट क्वेश्चन, बात हुई तो बातों में बातें हो जाए। जी बिल्कुल सर। आपने वो बताया कि 100 बैंकॉक वाले को, जी सर बैंकॉक में लोग जाते हैं ना तो 500 उधर खर्चा करके आते हैं, आप उधर 100 लेके आए, इधर 2,000 बना। जी बिल्कुल पहली बात तो ये तो उल्टा हो गया है, मतलब बैंकॉक जाके लोग खर्चा करते हैं, आप बैंकॉक गए उधर से इधर आए, अपना एसेट बढ़ा दिए, कमा दिए। जी सर एक दूसरा बात आपने बताया, आपने 25,000 तक का आपका स्टेकिंग है, अच्छा कमाई है 2 सालों में। 1 ईयर में सर, पहले भी छोड़ लीजिए 1 ईयर मैं 2 साल बोल रहा था, एक ही साल। इतना वो भी 1 ईयर नहीं सर, ये भी 8 मंथ में है, 8 मंथ में, जुलाई से लेकर यहाँ तक की। बहुत बहुत है सर। अब कुछ ज्यादा ही होता है 8 महीने में 25,000 एक ठीक ठाक होता है। 25,000 को 8 महीने से डिवाइड कर दिया, 24 3 लाख महीना। सर फिर भी उसको मैं नहीं जोड़ता हूँ, अभी मैं नहीं जोड़ता हूँ एक लास्ट, क्या आप इस टाइम पे $100 प्लस इनकम पर हैं टोटल मिला के, जो भी डीपीआर आ रहा? सर हमें लग रहा है कि लगभग है सर, मगर उसको भी मैं निकालता हूँ, उसको भी मैं मतलब कहीं ना कहीं मतलब या तो मल्टीप्लाई करने में या तो उसको बिल्कुल आपके पास पैसा आ रहा है, आप उसे इन्वेस्ट करिए, एक्सपेंस करिए, आप उसे ससुराल में दीजिए, लेकिन पैसे तो आ रहा है ना। बिल्कुल सर आ रहे हैं। ठीक है सर, तो बहुत बधाई आपको सर। आज देखिए बातों में बातें हुई और बातों में
सारी बातें हो रही हैं। जो जो इसलिए कहे हैं सर, जो मतलब डिमोटिवेट होता है, मैं वहाँ जा करके बहुत लंबी चौड़ी मेरी टीम तो नहीं है, मगर यह है कि मैं आज जानते हैं मैं कोर्ट के साथ रहता हूँ तो बहुत सारे लोगों से सामना होता है, तो जहाँ लोग डिमोटिवेट होते हैं वहाँ मैं मोटिवेट करने का काम करता हूँ। नहीं मैं तो बहुत अच्छा। अपना खुद दिखा के मैं कहता हूँ। यह एक आपका जी, यह आपका व्यापार है, इसको आपको कितना ग्रो करना है, कितना मजबूत करना आपके हाथ में है। जब आपका कहीं पर $100 यानी कि 3 लाख महीना आ रहा, तो आप समझिए कि कोई भी अच्छा एक ऐसा इनकम है जो आप वो बोले ना, बाथरूम में रहेंगे तो भी पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बाथरूम में रहेंगे तो भी आएगा। तो इसमें आपको क्या है कि बाथरूम में भी इसी बिजनेस के बारे में सोचना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाथरूम में भी रहने पे पैसा आ रहा है, तो यही अपना बिजनेस समझना सर मेरा मैं बता दिया हूँ कि मैं जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे पर कभी लोग कमेंट कर देते हैं कि मैं कहा हूँ कि 2047 तक मुझे सुना नहीं है। तो पिछली बार बताया कि 180 दिन तक मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन पहले कर दिया था। 180 दिन नहीं चला, 100 दिन चला, मगर उसको भी मैं 180 दिन तक लेके चला। अभी इसमें 60 दिन गया है, 100 दिन उसमें 160 दिन गया है, अभी तो 20 दिन बाकी है हमारा। वो पुराना भी 20 दिन बाकी है 180 दिन में। अभी यहीं तक लोग जान गए हैं कि अभी जी याद है उस टाइम पे था 33 टाइम 33 गुना, और एक था जो है वो 33 गुना, और एक था जो है कुछ था, एक लास्ट वाला जो था ना वो शायद 8500 गुना था, कितना था? जी हाँ, आसपास ऐसा कुछ था, उसको मैंने नोट नहीं किया था, मगर जो हमारे लिए जो मुफ्त निकलता है उसी को मैं नोट करता हूँ। नहीं, मैं डायरी में नोट किया हूँ। तो क्या है ना कि आप मैजिक बॉक्स में आपको 20 दिन मान लीजिए समय हुआ, कोई बात नहीं, आपने 20 दिन उधर कंपाउंड किया, अब मैजिक बॉक्स में आइए और आगे डेज अपना इंक्रीज करिए। बिल्कुल मैंने क्या बोला था, 300 डेज, 200 डेज और 300 डेज। तो 100 डेज अगर आपका उधर कंप्लीट हो गया तो आप 100 वाला क्वालिफाई कर गए। अब आपके लिए बचा क्या है, 2 और 3। बिल्कुल मान सर। लीजिए अगर आपको 30 दिन मिला, तो 30 दिन मिला तो आपको क्या करना है, 30 दिन मिला कैसे करें भाई, नेक्स्ट आइए इधर 31 से शुरू करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपको हो सकता है यहाँ पर 200 मिल जाए, हो सकता है आप यहाँ 300 पहुंच जाए, लेकिन जो ये फार्मूला है ना, फार्मूला कंपाउंडिंग का, 300 दिन तक लगातार आप 1% डेली कंपाउंड कर गए और 1% टोकन का प्राइस बढ़ गया सर, तो आप कहाँ पहुंचेंगे, कंपाउंड करके देख लीजिए 100, 200, 300 दिनों में। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम। अब ये फार्मूला स्टार्ट हुआ है, लोग क्या करते हैं कि शुरुआत करके तुरंत जीतना चाहते हैं। भाई शुरुआत करने के बाद थोड़ा समय देना पड़ता है, कभी थोड़ा बैकफुट जाना पड़ता है, कभी आप गिरते हैं, कभी आप उठते हैं, लेकिन लगातार चलते रहते हैं तो एक दिन जीत जाते हैं। बस यही हकीकत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही बात तो है। ठीक है मास्टर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। और आज के डेट में देखिए, बातों में देखिए 2 लोगों से बात हो गई। ओम प्रकाश सर, आप भी थोड़ा एक बार एक चीज क्लियर कर दीजिए सर, क्या आप $100 के आसपास की इनकम ले रहे हैं या उससे कम या उससे ज्यादा? थोड़ा बहुत कम है सर, बाकी $80 के आसपास। 80, थोड़ा बहुत कम है, मतलब बहुत नजदीकी का मामला है। वो भी इसलिए सर, वो भी इसलिए सर, मेरे पास 50 आईडी ऐसी हैं जिनको मैंने अभी छेड़ा ही नहीं, $100 वाली हैं, उनमें तो क्लेम ही नहीं करा कभी। अच्छा ठीक है, वो तो मतलब ऐसे छोड़ दीजिए, जो गलती से आपके पास बच जाएगा वही आपको करोड़पति बनाएगा, ये मान। तो हाँ, जो रनर से ऊपर वाली आईडियां खाली वो क्लेम करते हैं। राउंड फिगर 80 पहुंचता है, मतलब कि हम अगर 3 के आसपास पहुंचेंगे तो 100 के आसपास आप पहुंच जाएंगे कम से कम। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत बधाई सर। तो बहुत अच्छा सर, 3 लोगों से बात करके ये समझ में आई बात कि $100 का क्या महत्व है, प्लानिंग का क्या महत्व है, और 3 लाख महीने तक की इनकम ले रहे हैं। जी मास्टर साहब, आप जी सर, जी सर, ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ठीक सर, बहुत बहुत बधाई सर।
तो सर अब हम लोग के बीच में जो डिस्कस हुआ है, ये सारा डिस्कस के बीच में हम लोग के साथ अभी नए हैं पांडेसो सर। मुश्किल से 3 महीने का कैरियर है हम लोगों के साथ। लेकिन पांडेसो सर इस मार्केट में बहुत पुराने हैं। इन्होंने अपना वो दिन प्रेजेंटेशन करके बता दिया कि हम खिलाड़ी बहुत पुराने हैं। नहीं सर। जी जी। तो पांडेसो सर आप भी एंट्रेस किए हैं, तो आप कुछ आपसे भी सुन लें हम लोग, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है और उम्र के साथ एक्सपीरियंस है तो ज्यादा अच्छा है सर। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा कुछ नहीं कहना है आज, बस आपने बोला जो एक्सपीरियंस है सर पुराना प्रेजेंटेशन की, उससे तो मैं आपको बता रहा, पहले भी बताया था, आज ही बता दूं, वो मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही था। और इससे पहले केवल एक प्रेजेंटेशन एटमी कंपनी में हुआ था, वो भी बिनोई सर स्लाइड आगे पीछे कर रहे थे, मुझे नहीं आता था करना, और मैं उसको देख देख के खाली बोलता गया था बस। ठीक है सर, तो बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी आपके लिए मैं दिल से धन्यवाद, आपने वो जो अपडेट लिया है सबसे फीडबैक लेके, इसके लिए अभी मेरे जो नीचे विपिन सर हैं वो भी खुश हैं, और 2-3 जनों को मैंने बताया तो सारे खुश हैं सर। और कल से ही बाबा का आशीर्वाद रहे, वीरवार का दिन है कल से, अपना तो सारे काम ही वीरवार से शुरू होते हैं तो कल से। और सर आपको इस निर्णय पे मैं आज पापा को साक्षी मान के कह रहा हूँ कि कहीं से फीडबैक गलत नहीं आएगा, और ये निर्णय कभी भी आपका ये वाला गलत नहीं साबित होगा। कम्युनिटी के मामले में आपकी कम्युनिटी हम ग्रोथ करेंगे सर पूरी तन मन धन से, इसके लिए तो आपको दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और देखिए धन्यवाद तो आपको, आपने ये चीज के ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया था। जब एक बार स्टार्ट में लग गया था, लोगों ने स्वीकार कर लिया, और कहीं ना कहीं दूसरा और तीसरा लगने के बाद लोग बोले नहीं, सबने स्वीकार कर लिया था, लेकिन मैं 2 महीने से अपनी सुबह वाली जूम में भी कई बार इस चीज को करा, बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे लोग, तो मैं भी काम स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, और कोई बात सर हमारे तक आया नहीं। अगर हमारे तक आता तो पहला बात की वो रिजेक्ट ही होता, क्योंकि हमारे पास दूसरा तीसरा नहीं था। जब दूसरा तीसरा आ गया, पहला वाला रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट हो गया सर। वो बिल्कुल सही जेन्युइन चीज है। और दूसरा सर, आज जितनी बातें, आज जो सेशन हुआ है ना सर, अभी तक मैंने 2 महीने से जो सेशन दिया है, वाकई जो आपने बोला ना, रियलाइज कराना चाहता हूँ, तो जो जो बातें आपने बोली है ना आज, बिल्कुल एकदम हर बंदा खो गया होगा, जितना भी कॉन्फिडेंस लेवल ये नीचे आ रखा होगा, वो सच में आज जान गया होगा कि उसकी औकात जो बनी है वो यहीं से बनी है सारी चीजें। और हर एक चीज, जितने भी लोग हैं सर, जितने भी लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, और वो जो समुंदर वाली जो बात आप बता रहे थे ना, उस पे तो मैं 10 लाइन की पीपीटी फाइल बनाऊंगा 10-12 दिन के अंदर। वो बहुत छोटी सी आपने बात बता दी, लेकिन पूरा एक हमारा प्लेटफॉर्म है, अंदर सोना भी है, मोती भी है, हीरे भी है, जवाहरात भी है। जो जितना गोता लगाएगा, जितने समय तक टिकेगा, और गोता लगाने से पहले एक गोताखार जितनी एजुकेशन लेता है, जो यहाँ जितना सीखेगा, मेरे को उसी टाइम दिमाग में सारा घूम गया। मैंने कहा ये टॉपिक जरा सा दिया सर ने, लेकिन इसमें पूरा प्लान बन सकता है, पूरा 6 साल का एकदम बहुत शानदार चीज सर बताया। आज सब कुछ रियल एकदम, कुछ मतलब था ही नहीं, जो था एकदम शानदार था। और बस खाली आपका थैंक्स करने के लिए रुका हुआ था सर, क्योंकि बाकी लोग तो बस में है, मैं 12 घंटे की बाइक चला के आया हूँ, घर पहुंचा हूँ अभी 2 घंटे पहले ही आया। जी सर, आप जिस उम्र में आप 500 किलोमीटर चला रहे हैं ना, नहीं चलाएंगे वो एक मतलब सब लोग चलाए हैं 500 किलोमीटर, लेकिन उनका एक उम्र था जवानी वाला। जी सर, अभी आप जवान हैं सर, इसलिए 500-600 किलोमीटर बाइक चला के, और विपरीत नेचर वाले माहौल में, जैसे कि गर्मी से ठंडी। सर पहाड़ में कभी चलाई भी नहीं थी मैंने बाइक, बहुत वो डिफिकल्ट रहा, सारी चीजें रही, लेकिन आपकी जो सेना आ रखी थी सर, एक पता क्या होता है, किसी के शादी ब्याह हो, हल्ला बोल के बुलावा सबको जाएगा, लेकिन 10 लोग पहुंच पाएंगे। किसी के कोई माता में कोई 5 लोग पहुंच पाएंगे, नागालैंड, नेपाल, और इतनी दूर से कोई नहीं आ पाएगा सर। लेकिन ये टूर जो था ना सर, मतलब कहाँ से सब लोग, बस इन लोगों के साथ एक मुलाकात चाहिए थी सर, और इतना माइंड ब्लोइंग सर। लास्ट वाला दिन अपने अभी वीडियोस वगैरह आएंगे आपके पास, इतना शानदार प्रोग्राम हो, पूरा एलडीपी की तरह, बहुत लाजवाब। जी सर, बहुत शानदार और अच्छा प्रोग्राम हुआ सर। प्रोग्राम की चर्चा हम लोग कल करेंगे, सब लोग आज घर पहुंच जाएंगे। और हाँ सर, बिल्कुल सर, आप ऑलरेडी और आज सर इसी के लिए बस एक बार और वंस अगेन थैंक्स आपके लिए सर। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप ये जो
आपने सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है, मैं इस पे विश्वास पे खरा उतरूं और एक बड़ी सी टीम आपको जनरेट करके दूं सर इस समिट परिवार बिल्कुल में। सर, बिल्कुल करना है सर, मिलके करेंगे, जी, सर। अकेले नहीं, मिलके करेंगे और साथ में एंजॉय करते हुए चलेंगे। जी, मतलब जी, हर एक पल को एंजॉय करके चलेंगे हम लोग। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें सिर्फ मोटिवेशन हो, नहीं, हाँ, मोटिवेशन वाला काम फेल हो जाता है। बाकी किसी दिन इसको भी सब कुछ किसी दिन इसको भी मैं समझूंगा सर। ये मेरे बहुत अच्छा लगा सुनने में, पर मैं कैलकुलेशन करके समझ नहीं पाया कि $100 $2000 कैसे हो गए 3 साल के अंदर, वो भी स्टेकिंग से। तो इसमें सर, डेढ़ किसी साल दिन डेढ़ साल डेढ़ साल में हाँ 1.5 साल में, मतलब वो जो $100 मिले उसे स्टेक कर दिया, फिर वो स्टेक से $2000 कैसे हो गए, इस चीज को सर कैलकुलेशन के माध्यम से समझना चाहूंगा किसी दिन, अगर ये कंपाउंड कोई करके सर, कंपाउंड करके हो गया। दरअसल क्या था कि वो 1.5 जब मिला, 100 जब मिला ना, उस टाइम पे प्राइस था यही लगभग 1-2 के आसपास था, 3 के आसपास। इसके बाद प्राइस हम लोगों का 45 भी गया था। जी ओ तो ये जो उतार चढ़ाव हुआ वो सब में कंपाउंड हुआ, कंपाउंड होके वो। अच्छा 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 अच्छा, ये हो रहा है ऐसे हुआ सर। जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो सर ठीक है 15 सर। महीने की जर्नी में आप भी बहुत कुछ देखेंगे। मैं सर 15 महीने के लिए नहीं आया, 15 महीने के लिए नहीं आया हूँ सर। पहले 15 अकेला महीने अकेला हूँ अब इस दुनिया में, लेकिन इतना बड़ा परिवार मिला है, समिट परिवार आप लोग मिले हैं, और मुझे नहीं लगता अब सर ये जो लोग सोचते हैं कि मार्केट नीचे आ रही, डाउन जा रही, 6 साल 7 साल, सर अगर मैजिक बॉक्स घूमता रहेगा, चलता रहेगा, एक गया दूसरा है, सर कहाँ रुकेगा समिट, कभी रुकेगा ही नहीं सर। मैजिक बॉक्स नहीं रुकने देगा, उसकी इंपोर्टेंस को समझेंगे, कभी नहीं रुकने देगा। जितना लोगों का डीपीआर आएगा, जितना सेल होगा, जितना बाय होगा, सब दोबारा आएगा, दोबारा मैजिक बॉक्स चलेगा और रेट सब धीरे 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 बढ़ेगा। कोई जल्दबाजी नहीं है सर, जो निकलना चाहते हैं निकलने दो। बिल्कुल सर, जो डर गए सर डर गए, तो बिजनेस होने वाला नहीं है। ठीक है। पांडे सर, आप काफी ज्यादा लंबा दूरी बाइक चला के आए हैं और हाँ सर, ओके सर, थैंक यू। आप थैंक यू कल सर। हम लोग चर्चा करते हैं आपके कार्यक्रम का ना। जी सर, जी सर। ओके सर, ओके सर, ओके। तो ठीक है दोस्तों, आज की जूम सेशन में हम लोग बस इतना ही। हर एक चीज आपकी लाइफ में रियलाइजेशन के बाद सही निर्णय देती है, सही पॉइंट पे आती है, वरना बाकी सब बहुत कुछ बेकार है। एक चीज बात करके मैं बस अपनी बातों को रोकता हूँ, वो ये सर कि देखिए आज की दुनिया कैसी है। आज की दुनिया कैसी है वो थोड़ा सा आप देखिए। आज के डेट में दो बातों से मैं समझाऊंगा आज की दुनिया कैसी है। पहला ये कि आज के पहले जो 2010 के पहले, 2010-15 के पहले आप टेलीविजन ओपन करते थे न्यूज के लिए, और वहां पर क्या है कि एंकर जो भी आता और आती थी, वो एंकर एकदम बिल्कुल विधिवत न्यूज पढ़ के लाइन टू लाइन आपको बुलेटिन समाचार सुनाती थी। समाचार मतलब कि जो भी दुनिया में, देश दुनिया में चल रहा है उसकी आपको जानकारी मिलती है। लेकिन आज की डेट में देखिए, न्यूज खोलिए तो न्यूज खोलेंगे तो कैसा न्यूज है आज का न्यूज? न्यूज नहीं, नौटंकी है। कैसे बोलेंगे नौटंकी? नौटंकी आप नहीं देखते क्या? कोई आके बोलता है तो वो क्या है कि अभी आज मैंने किसी ने भेजा था कहीं ग्रुप में, मैंने देखा कोई सोलर पैनल सर पे, सोलर पैनल पहन के आ रहा, बोल रहा कि देखिए ऊर्जा, क्या बोलते कि ऊर्जा का दिक्कत होगा, बिजली चली जाएगी, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, सोलर पैनल। ये क्या कर रहा है कि वो नौटंकी कर रहा है। कोई देखिएगा अभी कभी कभी कोई न्यूज एंकर आपके बीच, मतलब न्यूज आप खोलेंगे तो वो दिखेगा कि वो जहाँ है खड़ा वहां गोले गिर रहे हैं, तोप चल रही है, बम गिर रहे हैं। तो ये क्या है? मतलब ये न्यूज नहीं, नौटंकी है। ऐसा ही सर, ऐसा ही आज के डेट में बिजनेस नहीं कर रहे हैं लोग, मजाक करते हैं। रियल बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, इन्वेस्टमेंट समय का भी मांगता है। इन्वेस्टमेंट, रियल बिजनेस इन्वेस्टमेंट समय का मांगता है, इन्वेस्टमेंट पैसे का मांगता है, और इन्वेस्टमेंट नॉलेज का मांगता है। आजकल क्या है कि वो नहीं चाहिए, वो चाहिए एकदम तड़क भड़क भौकाल। वो तो सब दिखावा है, वो तड़क भड़क भौकाल एक्चुअल रियलिटी नहीं है। वो
सब दिखावा है, वो गुमराह करने का वो है, एक तरीके से आपके माइंड को हाईजेक करने का ऑप्शन है। जैसे कि न्यूज आप जाते हैं, ऐसा न्यूज आज के डेट में सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया इस टाइम पे तृतीय विश्व युद्ध में जा चुकी है। न्यूज आप सुन लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस परमाणु बम आज नहीं तो कल गिरने ही वाला है। न्यूज आप सुन लेंगे कि ऐसा लगेगा कि आप दुनिया आज रात के बाद खत्म ही हो जाएगी। क्या ऐसा न्यूज होता है सर? नहीं। ऐसा ही बिजनेस में लोग हैं कि मतलब ऐसा ही लोग जीवन आज मतलब प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है सब लोगों की, मतलब नौटंकी हो चुकी है पूरी। अब उस नौटंकी में हम लोग एक जेन्युइन काम और जेन्युइन तरीके से करना चाह रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल तो है जी, क्योंकि ये 32 दांत के बीच में एक जीव, 32 दांत के बीच में एक जीव है। तो बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं चल रहा। मार्केट में कोई स्टेब्लिश होकर काम नहीं कर रहा, रुक के काम नहीं कर रहा, टिक के काम नहीं कर रहा, सबको साथ में लेके चल के काम नहीं कर रहा, इन्वेस्टर से लेके लीडर तक को दे के काम नहीं कर रहा है। डिविडेंड के रूप में जैसे कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो कम मिलेगा, लेकिन परमानेंट लॉस नहीं होगा। बाकी जगहों पे क्या होता है कि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट मिलता है, लेकिन लॉस होने पे जीरो हो जाता है सर। यहाँ जीरो नहीं हुआ। बाकी जगहों पे प्रॉफिट होने पे भी कमिटमेंट मिलता है, प्रॉफिट मिलता ही नहीं। यहाँ तो प्रॉफिट होने पे यानी ऊपर जाने पे ऊपर का रेट आपको मिलता है और नीचे जाने पे नीचे का रेट मिलता है, लेकिन जीरो होने का चांसेस नहीं। थोड़ा डिफरेंट है सर, हम लोग थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। किसी से कंपेयर नहीं कर सकते और किसी का हमारे से कंपेयर नहीं, और हम किसी और से कंपेयर करके काम नहीं कर सकते। हम लोग अपने में मस्त है। हमारा अपना क्या प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी, क्वांटिटी और वैल्यू, इन तीनों को बैलेंस करके, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करके काम करना है। कम्युनिटी, क्वांटिटी, वैल्यू तीनों की जरूरत है, तीनों चाहिए, और डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना है, इसलिए तीनों चाहिए। इसको बैलेंस करके काम कर जाएंगे तो एक दिन इतिहास बनाएंगे। नहीं काम कर पाएंगे तो नौटंकी की दुनिया में सिर्फ नौटंकी बनते रहेंगे। चाहे नेटवर्क मार्केटिंग की नौटंकी, चाहे आप देखिए ना हर चीज की नौटंकी, सिर्फ क्या है, दिखावा है, होटलबाजी है, और बूम बाम डिंग डांग खत्म। यही तो है नेटवर्क। तो वो बूम बाम करते हैं, डिंग डांग करते हैं, खत्म हो जाता है सर। तो आज के डेट में देखिए, आप शेयरिंग सुन के क्या ऐसा लगा आपको? मैं सुना, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा यार। $100 फ्री वाला लोग 2-2 हजार, 1500, 1-1 हजार बना चुके हैं, और ऐसे 250 लोगों को मिला। और मतलब यहीं पर हुआ है ना, वो इसी सिस्टम में हुआ ना, यहीं पर लोगों ने किया है। और वो तब किया है जब उस टाइम पे आप सोचिए ना, 2 महीने लोगों की इनकम ही नहीं थी। तब बिल्कुल लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई इनकम है ही नहीं, पैसा आ ही नहीं रहा है, टोकन मार्केट में अभी जीरो पर है, और बैंक बुलाए हैं, कैसे क्या करेंगे, कैसे टिकट कराएंगे, कैसे बैंकॉक एंजॉय करेंगे। फिर भी वहां का मिला सब आपको बैंकॉक, मतलब ऐसा ही रहा तो $100 को लोग इस लेवल पे पहुंचा देंगे कि हर साल एक बार बैंकॉक घुमाएगा। वही $100 हर साल बैंकॉक घुमाने की ताकत रखेगा। तो है सर, कुछ बात है कि ऐसी, कुछ बात है कि ऐसी, हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम लोग ऐसे ही हैं सर, चलते रहेंगे और एक न एक दिन इतिहास रचेंगे। तो ठीक है सर। तो सुखचैन सर आप दिख गए, तो आपसे फिर हम लोग मिलते हैं कल। और बाकी सर एंजॉय करिए हर पल को एंजॉय करिए आप सभी लोग। हम जिस व्यवसाय में खत्म नहीं होगा तो इसको एंजॉय करते रहिए। कम ज्यादा जाता है, आप देखिए कि आप किधर से लाभ कमा सकते हैं। आप लाभ नहीं कमा सकते हैं तो वेट करिए, इंतजार करिए, आप तक आपके लाभ तक पहुंचेगा। आज नहीं तो कल पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा। लेकिन लाभ तक सिस्टम पहुंचे या फिर सिस्टम को आप लाभ तक अपने लिए लेके आ जाए, दोनों कंडीशन आपके साथ। कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं? वेट करते हैं कि आप लाभ तक पहुंचे, या आप जल्दी से लाभ तक आ जाए। दोनों चीजें हैं, समझ की बात है। बिजनेस क्रिप्टो कंपाउंडिंग का गेम है, क्रिप्टो कंपाउंडिंग का गेम है। दो तरीके से पैसा लगा के भी कर सकते हैं, और जो प्रॉफिट आ रहा है उससे भी कर सकते हैं, इनकम से भी कर सकते हैं। इनकम से करेंगे पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, और इनकम नहीं करेंगे तो पैसा लगा के ही करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती
जबरदस्ती नहीं है, वेट करिए, आपके रेट तक पहुंचेगा एक दिन। हर क्रिप्टो में ऐसा ही होता है। तो जी सुखचैन सर आप आ गए सर, तो आपसे बात करके हम लोग मिलते हैं कल। बाकी सर आज का जूम बहुत ही जबरदस्त रहा। आज के डेट में हम लोगों ने उन लोगों को भी देखा जो 100 से बड़ा किए, उन लोगों को भी देखे जो 3000 डेली मंथली 3 लाख पे हैं। ऐसे तो ये तो ऐसे लोग थे जिनको तो आप जानते भी नहीं, जिनका तो आप नाम नहीं सुने, जिनके नाम सुने, मैं बोला ना, जिनको आप जानते हैं, जिनके नाम सुने ना, वो बता नहीं सकते बेचारे, वो बता नहीं सकते बेचारे। तो क्या है कि क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि जो जिम्मेदार है वो गुनहगार है। ये जमाना उल्टा है, जो जिम्मेदार है वो गुनहगार है और जो गैर जिम्मेदार है वो ईमानदार है। तो कुछ ईमानदार लोग की वजह से वो बेचारे अपनी इनकम भी बता नहीं सकते, वो बेचारे मार्केट में अच्छे से इंजॉय भी नहीं कर पाते, जो जिम्मेदार लोग हैं। कुछ गुनहगार लोगों की वजह से, कुछ ईमानदार लोगों की वजह से, जो कि जिम्मेदारी नहीं लिए और अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए बहुत से लोगों को बेईमान साबित करते हैं। तो ठीक है सुखचैन सर, अब आपसे बातचीत करके हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सर आज का जूम बहुत शानदार था सर, और बहुत सारी चीजें आज नए साथियों को भी पता लगी होंगी। तो मैं केवल एक छोटी सी चीज के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा, वो ये सबसे पहला तो एक आपने बात बोली कि सर वाकई में ये वो सिस्टम है, क्योंकि मैं इसको पिछले 3 साल से सीख ही रहा हूँ रतन जी के माध्यम से। तो वाकई में यहाँ पर मैं कुछ ऐसे साथियों को जानता हूँ जिनको देख के मैं बड़ा प्रेरित हुआ था। किसी ने गाड़ी ली, किसी ने घर लिया, किसी ने बहुत सारे एसेट्स बनाए। वो लोग मुझे बताते थे हमने अनिल जी के साथ काम किया, हमने ऐसा ऐसा किया। उनसे प्रेरित होके मैं सिस्टम में आया। बेशक वो आज लोग यहाँ पे नहीं है, तो ये बिल्कुल एक सच्चाई है। जो लोग आज पहली बार इस जूम में हों और वो इन सब बातों को सुन रहे हो, तो सर आप केवल हमारे साथ कुछ समय बिताएंगे, 15 महीने, 10 महीने, 1 साल, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें समझ में आनी शुरू होंगी जो बातें आज इस मंच से की जा रही। दूसरी बात, आपको ये मद्देनजर रखना है, जितने भी साथी आज जूम में हैं, सर आप केवल अपने आप से एक एक प्रश्न कीजिए कि आप काम किसके साथ कर रहे हैं। सर पिछले 2 सालों से हम केवल एक ऐसी चीज को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं अनिल जी, जिसकी आवश्यकता नहीं है सर, जिससे मल्टी मिलेनियर कुछ और लोग बन के गए, बट स्टिल ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत खतरनाक बात है। सर हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। सर हम लोगों के ड्रीम, छोटे छोटे ड्रीम लेकर आए थे हम, कि नेटवर्किंग में आदमी की नॉर्मल सोच जो आदमी ज्वाइन करता है ये होती है कि 10-20 हजार रुपए अलग से आने लगे ना तो ठीक रहेगा, सिस्टम चल जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर आने के बाद पता लगा कि वाकई में बहुत बड़ा किया जा सकता है, और धीरे धीरे सिस्टम के अंदर आके मैच्योरिटी आना स्टार्ट हुई। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वाकई में हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हैं जहां पर हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सभी बातें जो यहाँ मन से बोली जा रही हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बातें हैं, और हमें एनालिसिस करना होगा कि हम यहाँ पर कितना बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। और हमारे साथ जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल वर्चुअल नहीं है सर, वो फिजिकल कम्युनिटी है। ये 200-300 साथी जो रेगुलर इस मंच पर आते हैं, जूम में आते हैं, ये वो साथी हैं जिनको कोई अपना प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि वो हमारे साथ हैं। और हाँ, अगर अनिल जी चाहते हम लोग थाईलैंड गए तो वहां डिसाइड हुआ था कि क्यों ना $100 सबमिट दिया जाए, लेकिन उस टाइम अनिल जी ने कहा नहीं, $100 नहीं, हमें काम करते हैं, हम 1 मिलियन दे देते हैं सबको। तो सर उन्होंने 1 मिलियन कॉइन वहां पर दिया था सर, और उस कॉइन को स्टेक किया हम सब लोग साथियों ने। तो सर वाकई में वो समय जरूर आएगा, पेशेंस का गेम है, समय जरूर आएगा जब वही 1 मिलियन कॉइन आपको हर बार टूर में फायदा देगा या आपको बहुत सारे आपके एक्सपेंस क्लियर करने में समय देगा। तो अभी जो प्राइस है वो प्राइस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जैसा मैंने बोला। तो सर प्राइस कुछ भी रहे, लेकिन हमारा फोकस अगर हमारे काम पर है, क्योंकि अगर सपने बड़े हैं तो फिर सर टारगेट भी बड़े होंगे, चैलेंजेस भी बड़े होंगे। और मतलब ये तो मतलब नेचुरल प्रोसेस है सर, प्रोसेस से हर एक को गुजरना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, अगर आप प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे ना तो सर वो कामयाबी आपको उस तरह से मजा नहीं देगी सर, वो सफलता वैसी सफलता नहीं रहेगी। तो प्रोसेस से गुजरिए, जितनी जल्दी आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे यहाँ पर किसी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी सर। और
बात आज भी याद है। वो कहते थे कि यार गाड़ी लेंगे तब लेंगे जब कोई आपकी गाड़ी के बम्पर पर हाथ रख के ये ना बोले कि फलां सिंह ने मेरा 1 रुपया भी देना है। सर हमने गाड़ियां तभी ली जब हमने उन सब चीजों को निपटा दिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये वो सिस्टम है जहां पर वाकई में और आप सब उसके पात्र हैं सर। और कहते हैं कि जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं और बुद्धिमान लोग उसको बाद में पढ़ते हैं। जैसा कि आज की डेट के अंदर आप देख रहे हैं कपिल शर्मा शो के अंदर एक आदमी जो है वो इतिहास रच रहा है। कभी वो कादर खान बन के आता है, कभी वो कुछ बनकर आता है। तो लोग आज उसकी बातें कर रहे हैं, पूरा मंच उसकी बातें कर रहा है, पूरा बॉलीवुड उसकी बातें कर रहा है। जब उसने स्टार्ट किया था तो उसे नहीं पता था कि एक समय आएगा जब लोग उसकी बातें एआई से कंपेयर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, हम भी एक प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, क्योंकि कपिल शर्मा शो भी एक प्लेटफॉर्म था जहां पर जाके उन्होंने अपने टैलेंट को निखारा। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र मौका दे रहा है। वो आज आके भी अपने कैलिबर को यहाँ पर निखार सकता है और वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो सर उस मंच को पहचानिए, उस ब्रेक को पहचानिए। वो ब्रेक हमें समिट ने दिया। तो अपने सपनों को बड़ा कीजिए। अगर छोटे हैं तो उनको और बड़ा कीजिए, और बहुत बड़े हैं तो और ज्यादा बड़ा कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो सक्सेस है ना सर, उसका कोई पैमाना नहीं है। आप जितना चाहें यहाँ से लेके जा सकते हैं सर। और मैं बड़ा गर्व फील करता हूँ कि सर मैं अरविंद जी के माध्यम से सिस्टम को सीख रहा हूँ। हमें विद्यांचल जी जैसे, अनिल जी जैसे मेंटर मिले हैं, जो लोग जिन लोगों के साथ, साथियों के साथ हम लोग इन चीजों को सीख रहे हैं। तो आप भी उन चीजों का एनालिसिस कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। और ये वो समय है कि हम लोग अपना पूरा जोर लगा के अपनी शक्ति को निखारें और आगे दिखाएं। क्योंकि आज हमारा जो मैजिक बॉक्स है वो आराम से भर जाता है सर। कुछ साथियों का कॉल आया कि मैं आज खरीद ही नहीं पाया। मैं कहा तो बी पॉजिटिव कि आपके ना खरीदने के बाद भी हम उसको समय से भर पा रहे हैं। तो जब आप सब लोग खरीद पाएंगे तब हम कितना कर पाएंगे। समिट विल रॉक डेफिनेटली सर। हम सब साथ हैं तो डेफिनेटली हम आगे जाएंगे और वो करके दिखाएंगे जो कभी लोगों ने सोचा भी नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। तो सुखचैन सर, आप भी एक एग्जाम्पल है हम लोगों के बीच में। आपने $100 से शुरुआत की थी इस जर्नी को, $100 से स्टार्ट की थी। और अभी थोड़ा जल्दी होगा पूछना आपसे, फिर भी क्योंकि आज का चर्चा का विषय यही रहा है कि जो लोग 3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं वो 0.1% है इंडिया। तो सर आप कितनी दूर? सर मैं 0.1 के अंदर ही हूँ सर, डेफिनेटली उस 0.1 के अंदर हूँ मैं। अच्छा, तो आपकी जर्नी $100 से स्टार्ट हुई थी? हाँ डेफिनेटली $100। अच्छा, आप बैंकॉक आए थे, मतलब आप भी 100 लिए थे क्या? मतलब 1 मिलियन? 1 मिलियन लिया था सर पूरा। अच्छा 1 मिलियन ठीक है। तो वो 1 मिलियन आपका अभी कितना है? मतलब सर उस वॉलेट को मैंने स्टेक करके, उस वॉलेट को स्टेक करके मैंने सेव कर दिया था एक अलग फोन के अंदर। वो जो बन रहा है वहाँ वो बन रहा है सर, वो गिफ्ट है सर, पड़ा रहेगा, वो काम आएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। यानी आप उसे कंपाउंड नहीं किए तो आप लगभग $100 के आसपास इनकम आ जाती है आपको अराउंड? हाँ सर, पहुँच जाते हैं सर। ठीक है सर। तो ऐसे, लेकिन ये अभी शुरुआत है सर, लेकिन ये शुरुआत है। हाँ नहीं ठीक है सर, स्टार्टिंग हो गई है तो फिर तो अच्छा है ना सर। बस ये है कि आप एक एग्जाम्पल हैं, आपको सब लोगों ने देखा है यहाँ पर ग्रो करते हुए। और $100 100% टाइम इन कार, टाइम इन कार, हमेशा कार में रहते हैं, यानी कि मीटिंग करते रहते हैं, फील्डिंग करते रहते हैं। अपनी जर्नी को $100 से आपने स्टार्ट किया था और आज आप एग्जाम्पल हैं कि आप $100 की इनकम के आसपास, मैं ये नहीं कहता 100 पूरा आप लेते होंगे, मैं ये बोलता हूँ कि 80 to 120 इसको 100 बोलते हैं। 80 to 120 मतलब 80 से 120 के बीच में भी अगर आप तो भी आप 100 अपने आप को मान के चलिए। क्योंकि 20% का ग्रोथ क्रिप्टो में किसी भी टाइम हो सकता है और 20% क्रिप्टो किसी भी समय गिर सकता है। तो 20% का फ्लक्चुएशन लेके चलते हैं सर इनकम के साथ। तो बहुत बहुत बधाई सर, आप एक एग्जाम्पल के रूप में है सर कि कंटिन्यू निरंतर लगे रहे, अपने अपलाइन को आपने फोकस किया, अपलाइन को आपने जो है फॉलो किया और अपलाइन को थैंक यू बोलते रहे, सिस्टम को थैंक यू बोलते रहे और टीम का साथ देते रहे। 2 साल की जर्नी है सर आपकी इस क्रिप्टो में, मतलब कि स्टेकिंग में।
और इस 2 साल की जर्नी में $100 के व्यापार से $100 डेली बनाना, ये एक मिसाल है, ये मिरेकल है सर। और ये आज नहीं बन रहा है, ये कल भी बनेगा और हर दिन आने वाले समय में मजबूत बनेगा। मतलब कि ये 100, 101 और 102, 103, 104, 105, 110, 120, 130 और 200 और 500 और 1000 तक जाने वाला है एक ऐसे सिस्टम में, क्योंकि ये सिस्टम किसी भी रात में बंद होने वाला सिस्टम नहीं है। ये वो जहाज है जिसे बनने में टाइम लग रहा है, तो